अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जो है वो इस बार जो कि एमडीके 2021 होगा उसमें शामिल है और इसके जो है वो अच्छे खासे मार्क्स हैं। तो आपको जो है वो इसकी ग्रिप होनी चाहिए लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग में जो लेटर्स एंड सिंबल सीरीज़ है, आज हम उसको स्टार्ट करते हैं और जो है वो उसको देखते हैं कि जो है ना उसके क्वेश्चन अगर आएँ तो आप जो है वो उनको किस तरह जो है वो ईजिली करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेटर्स एंड सिंबल सीरीज़ का फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इसमें जो है ना ये क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं जिसमें जो है वो नंबर्स जो कि अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर्स हैं या फिर जो है वो नंबर्स अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, उन दोनों की कम्बिनेशन की सीरीज़ दी जाती है। ठीक है, और उस जो सीरीज़ में जो है ना एक ख़ास पैटर्न होता है। ठीक है, हमें जो है वो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है और जो कि उस पैटर्न में जो चीज़ मिसिंग टर्म है या अगर सीरीज़ है उसमें अगर कोई रॉन्ग टर्म है, हमने उनको जो है वो फाइंड करना होता है। ठीक हो गया। तो क्या हो गया था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो कि लेटर और सिंबल सीरीज़ है वो क्या है कि इसमें जो है वो हमें कुछ लेटर्स दिए जाते हैं। जो लेटर्स होते हैं वो नंबर्स भी होते हैं और जो है वो अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स भी होती हैं। और इनमें जो है वो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक ये है कि अगर जो है वो टर्म कोई मिसिंग है या फिर जो है वो टर्म रॉन्ग है। ठीक हो गया। जो टाइप ऑफ सीरीज़ कंप्लीशन होती है वो तीन तरह की होती है। फर्स्ट में नंबर सीरीज़ के मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अगर नंबर्स हों। ठीक हो गया। उसके बाद टाइप 2 है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, उसमें यह है कि जो है वो अल्फ़ाबेट्स ही सिर्फ हैं। ठीक है। और जो कि टाइप 3 इसमें जो है वो अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ जिसमें जो है वो नंबर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। टाइप 1 की बात करते हैं जो कि है नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो केस हमें दिया गया है कि हमने कंप्लीट करना है गिवन सीरीज़ को बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म। ठीक है, हमने जो है वो मिसिंग टर्म को यहाँ पर फाइंड करना है। एग्जांपल 1 की हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो कि 3, 6, 9, 12, 15 है और आगे डैश दी हुई है, हमने इसमें जो है वो पैटर्न को फाइंड करना है। और अगर हम पैटर्न फाइंड करें तो अगर हम देखें 3 और 6 के बिटवीन और 6 और 9 के बिटवीन 3 का गैप है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये फाइंड कर दिया है कि इनके दरमियान जो गैप है वो 3 का है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब कि 3 + 3 6 होता है और 9 + 3 12 होता है और 12 + 3 15 होता है। तो इसका मतलब कि 15 + 3 जो होगा वो 18 होगा। तो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास 18 बनेगा। ठीक हो गया दोस्तों। सिंपल 2 की बात करें तो इसमें 2, 5, 10, 17, 26 और उसके बाद हमारे पास है मिसिंग। अगर हम इसमें पैटर्न देखें कि 2 और 5 में जो है वो 3 का गैप है, 5 और 10 में जो है वो 5 का गैप है और जो है वो 10 और 17 में 7 का गैप है और जो कि 17 और जो 26 है उसमें अगर हम देखें तो 9 का गैप है। तो इसका मतलब कि जो है वो ये ऑड नंबर की सीरीज़ है। अगर हम देखें 3, 5, 7 और 9 है तो 9 के बाद अगर हम ऑड नंबर सीरीज़ में देखें तो 10 के बाद 11 आएगा। तो इसका मतलब कि 26 + 11 जो होगा वो 37 होगा। तो इसका मतलब राइट जो ऑप्शन है वो डी 37 हो गया। एग्जाम्पल 3 की बात करें तो वो ये है कि 1, 3, 7 हमने यहाँ पर फाइंड करना है। उसके बाद 21, 31 और 43 है। यहाँ पर अगर हम देखें कि 1 और 3 के दरमियान जो है वो 2 का गैप है, 3 और 7 का के दरमियान जो है वो 4 का गैप है। अगर हम इसको मिस कर दें तो 21 और 31 के बिटवीन जो है वो 10 का गैप है। तो 2, 4 और 10 का गैप है। इसका मतलब कि 2 और 4 और अगर हम यहाँ पर अगर हम इवन नंबर जो है वो प्लेस करें तो इवन नंबर जो है वो 6 बनेगा और जो है वो 7 + 6 करते हैं तो यहाँ पर 13 आता है। ठीक हो गया। तो राइट ऑप्शन जो है वो 13 आता है और जो है वो 13 में अगर हम 8 को ऐड करते हैं तो 21 आता है। तो इसका मतलब कि जो राइट ऑप्शन था वो एग्जैक्टली 13 ही था। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो ये है कि 12, 4, 34, 36, 56, 58 और 78 है। इसमें अगर हम देखें तो 12 और 4 के बिटवीन जो है वो 2 का गैप है। उसके बाद फिर 14 और 34 के बिटवीन 20 का गैप है। फिर 34 और 36 के बिटवीन 2 का गैप है और 36 और 56 के बिटवीन 20 का गैप है। फिर 56 और 58 के बिटवीन 2 का है और 58 और 78 के बिटवीन 20 का गैप है। तो इसका मतलब कि 78 के बाद जो है वो 2 का गैप देकर जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन हमें बनेगा वो बीटा 80 बनेगा, क्योंकि 78 + 2 जो होगा वो 80 होगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो तो ये हो गया हमारे पास बीटा 80। तो नेक्स्ट एग्जांपल 5, इसमें 6, 10, 18, 34, 66 एंड देन फिर हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पैटर्न है वो हम देखें तो 6 और 10 के बिटवीन जो है वो 4 का गैप है।
10 और 18 के बिटवीन जो है वो 10 8 का गैप है, और 18 और 34 के बिटवीन 16 का गैप है। 34 और 16 के बिटवीन जो है वो 32 का गैप है। तो 4 और 8 है, इसका मतलब कि 4 को हम जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आता है, और जब हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो फिर 16 आता है, और जब हम 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो फिर 32 आता है, और जब हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। तो जब हम 66 को ऐड करते हैं 64 में तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 130 आता है। तो इसका मतलब कि 130 जो है हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा। एग्जाम्पल 6 की बात की जाए तो 1 3 3 6 7 9, देन हमने फाइंड करना है 12 और 21 है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आपको एक चीज़ जो है वो पता चल रही होगी कि 3 6 9 और 12 एक पैटर्न है। तो मतलब कि ये एक जो है वो एक पैटर्न है, और उसके बाद 1 3 7 और 21 एक पैटर्न है। अब अगर हम देखें कि 3 6 और 9 जो है वो ये पैटर्न कंप्लीट है, तो हमने जो है वो 1 3 7 और 21 के पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो अगर हम पैटर्न नंबर 1 देखें तो इसमें जो है वो 1 3 के बिटवीन +2 है, और 3 और 7 के बिटवीन +4 है। वो ऑड नंबर नहीं है बल्कि इवन नंबर में जो है वो ये पैटर्न इंक्रीज हो रहा है। तो +2 +4, और जब हम जो वो नेक्स्ट +6 करेंगे, 7 + 6 करेंगे तो जो है वो 13 बनेगा, और जब हम 13 को +8 करेंगे जो कि नेक्स्ट इवन नंबर आएगा तो फिर जो है वो 21 बनेगा। तो इसी वजह से जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास 13 बनेगा। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो केस नंबर 2 है, ये है कि हमने जो है वो इसमें जो है वो रॉन्ग टर्म को फाइंड करना है, ठीक है, गिवन सीरीज़ में। और अगर हम अपने सीक्वेंस को देखें, जो फर्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें 7 26 63 126 215 3 42 और 5 11 है। इसमें अगर हम फर्स्ट देखें कि 7 और 26 है, ठीक हो गया। अगर हम जो है वो पैटर्न को देखें तो 7 26 और 63 है। एक चीज़ आपको ये पता चल रही होगी कि इसमें जो नंबर्स हैं वो बेसिकली क्यूब्स हैं। नंबर्स हैं ना, वो अगर हम इसमें 8 देखें और इसमें जो है वो 64 देखें और इसमें जो है वो 27 देखें तो ये जो है वो 1 माइनस है। और अगर हम जो है वो 8 और 27 और जो है वो 64 देखें तो ये जो है वो 2 और 3 और 4 के क्यूब्स हैं। तो नंबर्स के क्यूब लिए, इससे अगर हम 1 माइनस कर दें तो फिर जो है वो 7 26 63 और 126 बनते हैं। तो मतलब कि 2 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 1, और इस तरह से जो है वो अगर हम आगे चलते जाएं तो ये जो है वो ये हमारे पास नंबर्स बनते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जो 126 है, जब हमने 2 का लिया, 3 का लिया, 4 का लिया तो नेक्स्ट 5 का बनता है। लेकिन जो 5 का क्यूब बनता है वो हमारे पास 125 बनता है, और 125 माइनस 1 124 होता है। सी है ये रॉन्ग है। एग्जाम्पल 2 की बात की जाए तो वो ये है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन सीक्वेंस 3 8 15 24 34 48 और 63 है। इसमें अगर हम इस सीरीज़ में अगर हम देखें 3 और 8 के बिटवीन 5 का गैप है, 8 और 15 के बिटवीन 7 के, और 24 के बिटवीन जो है वो 9 के, 24 और 34 के बिटवीन 10 का आ रहा है। इसका मतलब कि ये रॉन्ग है, ये क्योंकि इसमें ऑड नंबर की सीरीज़ है और 24 और 34 के बिटवीन 10 के। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास जो रॉन्ग जो आ रहा है वो बेसिकली C34 आ रहा है। इसमें जो है वो हम जब 24 को 11 प्लस करेंगे तो जो राइट जो कि हमारे पास आंसर बनता है वो हमारे पास 35 बनता है। ठीक हो गया। आज हमने जो है वो जो कि नंबर सीरीज़ है, नंबर्स और लेटर्स की सीरीज़, उसमें हमने जो है वो नंबर सीरीज़ को जो है वो डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये सीरीज़ की जो अंडरस्टैंड होगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें।